जेठ की भरी दोपहरी। गर्मी के मारे सबका बुरा हाल था। पंखा भी अब मानो चल चल कर थक चुका था। सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का गाड़ियां हॉर्न बजाती निकल जाती। वैसे भी आज इतवार था। सड़कों पर चहल पहल कुछ कम ही रहती थी। गुप्ता जी की भी आज छुट्टी थी। मौज थी उनकी। पर गुप्ताइन सुबह से रसोई घर में जूझ रही थीं। इतवार के दिन नाश्ते से लेकर खाना तक गुप्ता जी ही तय करते थे। सही भी था। रोज ऑफिस की दौड़ भाग में खाना तो दूर, नाश्ता भी ठीक से नहीं बन पाता। किसी तरह दो चार कौर गले से उतार कर वे ऑफिस के लिए निकल जाते। गुप्ताइन की भी कोई गलती नहीं थी। बच्चों का स्कूल और गुप्ता जी के ऑफिस जाने का समय लगभग एक ही था। बच्चों का टिफिन बनाए या फिर गुप्ता जी के लिए खाना, ये एक बड़ी समस्या थी। गुप्ता जी की पत्नी साधना को इस बात का बड़ा ही मलाल रहता था। गुप्ता जी ने इस समस्या का भी हल निकाल लिया। इतवार का नाश्ता खाना सब उनकी पसंद का ही बनता। रसोई घर से मिली जुली खुशबू आ रही थी। तभी छन की आवाज के साथ देशी घी, जीरे और हींग की खुशबू पूरे घर में फैल गई। शायद साधना जी ने दाल में छौंक लगाई थी। गुप्ता जी उस खुशबू में डूब गए। अरे भाई, जरा पंखा तो तेज करो, गुप्ता जी ने झुझलाकर कहा। वहीं बैठे हैं, पर यह नहीं कि उठकर पंखे की स्पीड बढ़ा लें। सिर्फ कान मीठना भर है, पर नहीं राजा साहब की तरह आदेश दे देंगे। गुप्ताइन पसीने से लथपथ रसोई घर से निकली। गुप्ता जी सुबह से 4 बार पढ़ चुके अखबार में सर घुसाए बैठे थे। गुप्ताइन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब क्या पंखा हाथ में दे दें? 5 पर तो चल रहा है। गुप्ता जी ने गर्दन पर चुचुहाती पसीने की बूंदों को तौलिए से पूछा। कैसा मरमर कर चल रहा है? लगता है वोल्टेज कम है। गनीमत है लाइट तो आ गई। सुबह से लाइट भी कहाँ थी? साधना जी ने झुझलाकर कहा। मामला बिगड़ता देख गुप्ता जी ने फ्रिज की ओर रुख किया। ऐसी सड़ी गर्मी पड़ रही है कि कितना भी पानी पी लो, प्यास बुझती ही नहीं। फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ था। गुप्ता जी का पारा गर्म हो गया। क्या फायदा फ्रिज रखने का? घर में ठंडा पानी भी नहीं है। गुप्ता जी ने झुझलाकर कहा। डॉक्टर ने कितनी बार कहा है ज्यादा पानी पिया करो, पर घर में ठंडा पानी हो तब ना पिए। बोतलें पी पी कर सब लुढ़का देते हैं, पर किसी से ये नहीं होता कि बोतलें भरकर लगाते हैं। मैं अकेली जान क्या क्या करूं? अभी सारी बोतलें भरकर उठी हूं, साधना जी ने झुझलाकर कहा। गुप्ता जी भी जानते थे साधना जी ने बात तो गलत नहीं कही थी, पर उन्होंने अपने आप को समझाया। मैं घर में रहता ही कितना हूं जो पानी पीऊं, और जितनी देर रहता भी हूं उतनी देर में मुश्किल से 1 या 2 बोतलें भर ही तो पीता हूं। क्या कोई मेरे हिस्से का उतना भी पानी नहीं भर सकता? उन्होंने फ्रीजर खोला, पर बर्फ वहां भी नदारद थी। अब ये देखो, यहां तो बर्फ भी नहीं है। उन्होंने जोर से साधना जी को आवाज लगाई। ऐसा नहीं था कि साधना जी कहीं दूर बैठी थी, पर यह झुझलाहट की आवाज थी। बर्फ तो कांता ले गई है। लाइट भी अभी अभी आई है। बर्फ जमने और पानी ठंडा होने में समय तो लगेगा ही ना। गुप्ता जी की पत्नी साधना जी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। गुप्ता जी ने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। कांता की बेटी आई है। पिंकी इस वक्त? साधना जी ने आश्चर्य से कहा। जरूर कुछ लेने आई होगी। मुझे पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं सो रही हूं। इन लोगों को रोज कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। साधना के चेहरे पर एक अजीब सी झुझलाहट थी। गुप्ता जी ने दरवाजा खोला। सामने 5-6 साल की एक लड़की हाथ में एक भूरे रंग के छोटे से पिल्ले को पकड़े खड़ी थी। गुप्ता जी को देखकर उसने पिल्ले को जमीन पर रख दिया और बगल में दबाए प्लास्टिक के कटोरे को हाथ में पकड़ लिया। अंकल जी, आंटी हैं? जरा आंटी जी को बुला दीजिए।
उसकी आंखें तेजी से साधना जी को ढूंढ रही थी। गुप्ता जी जानते थे साधना जी बगल वाले कमरे में बैठे उनकी सारी बातें सुन रही हैं। वो तो सो रही हैं बेटा, कोई काम था क्या? गुप्ता जी ने सवाल उस लड़की की ओर छाल दिया। वो चुपचाप कुछ सोचती रही। तभी उस लड़की के साथ आया कुत्ता धीरे से कुनमुनाया। शायद उसे गर्मी लग रही थी। वह बुरी तरह हाफ रहा था। गर्मी की वजह से उसकी छोटी सी जुबान लंबी होकर बाहर लटक रही थी और उसकी लार जमीन पर लगातार चू रही थी। पिंकी ने पिल्ले को जमीन पर रख दिया। वो छटपटाकर इधर उधर भागने लगा। रुक रुक, चलती हूं ना। उसने फिर से अपनी हथेलियों में उसे समेट लिया। धूल और गंदगी से सुनहरे हो आए उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने उन्हीं हाथों से बालों को पीछे किया और गुप्ता जी की ओर देखकर कहा, बड़ा शैतान है अंकल, एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठता। क्या नाम है इसका? सिपाही नाम है इसका। अपना नाम सुन वो अपनी पूंछ हिलाने लगा। कितना अलग नाम था उसका। फिर तो राजा, वजीर, चोर भी होगा, गुप्ता जी ने हंसते हुए कहा। है ना, वो सब अपनी माँ के पास बैठे हैं, बस यही है एक जगह बैठता ही नहीं। उस लड़की ने किलक कर कहा। तुम्हारी तरह? गुप्ता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर फूल खिल गए। हमारी अम्मा भी यही कहती हैं, ये बिल्कुल हम पर गया है। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। उसने पैरों पर उचककर कमरे के अंदर साधना जी को ढूंढने की कोशिश की। अंकल जी, ठंडा पानी दे दीजिए। गुप्ता जी पेशो पेश में पड़ गए। पत्नी की सिखाई बात उनके कानों में गूंज रही थी। पर पानी जैसी चीज को क्या मना करें? पर गुप्ताइन को क्या जवाब देंगे? उन्होंने एक दाव फेंका। सुबह से लाइट नहीं थी, अभी अभी आई है, पानी ठंडा नहीं हुआ है। सुबह तेरी अम्मा बर्फ लेकर तो गई थी ना, खत्म हो गया क्या? अचानक से गुप्ता जी की आवाज में एक रूखापन आ गया था। अंकल जी, वो तो है, पर अम्मा छूने नहीं देती, कहती है खाना खाते वक्त ही देंगी। वैसे भी हमका आपन लिए नहीं चाहिए, इन लोग का अच्छा है, अपने लिए भी चाहिए और नाते रिश्तेदारों के लिए भी। साधना ठीक ही कहती है। गुप्ता जी अभी सोच ही रहे थे, तब तक पीछे से गुप्ता जी की पत्नी साधना जी चली आई। ये औरतें भी ना, गुप्ता जी मन ही मन मुनमुनाए। इतनी दोपहर में डाय डाय कहाँ घूम रही हो? जाओ घर जाओ, धूप लग गई ना तो तबीयत खराब हो जाएगी, साधना जी ने डांटते हुए कहा। पिंकी की आंखों में उम्मीद के जलते दिए धप से बुझ गए। चेहरे पे एक निराशा पसर गई थी। नाउम्मीदी से कटोरा पकड़े हुए हाथ, आंखें और गर्दन एक साथ झुक गए। वो बोझिल कदमों से वापस चली गई। गुप्ता जी उसे जाता हुआ देख रहे थे। उसके एक एक कदम उन्हें भारी पड़ रहे थे। घर के सामने नीम का पेड़ लगा हुआ था। अपने तले सबको छांव देने वाला नीम का पेड़ तपती दोपहरी में मानो झुलसा जा रहा था। गुप्ता जी चुपचाप खिड़की से उस पेड़ को देख रहे थे। नीम के कोटर में चिड़ियों के बच्चे चिचिया रहे थे। पेड़ की ऊपरी सतह पर पपड़ी छूट आई थी। जैसे बदलते मौसम के साथ इंसानों की चमड़ी भी शुष्क और रूखी हो जाती है, लगभग उसी तरह वह सोच रहे थे। वर्षों तक बसेरा बनाकर रहने वाले उन पक्षियों से भी वृक्ष कहाँ प्रेम या सद्भाव रख पाता है। जीवन भर काट ही तो रहता है और वक्त के साथ ठूट भी हो जाता है। इंसान भी उससे कहाँ जुदा है। मन न जाने कैसा कैसा हो गया। उस पेड़ के नीचे हैंडपंप लगा हुआ था। पिंकी न जाने क्या सोचकर वहीं रुक गई और 1, 2, 3, 4 उसने हैंडपंप के डंडे को दबाया और उसका वो प्लास्टिक का कटोरा अब पानी से भर चुका था। उसका कुत्ता सिपाही चप चप कर पानी पी रहा था। शायद अब उसे ठंडक मिल गई थी।
पर क्या गुप्ता जी के विचारों को भी